ये देखें जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का F2 रोड है। दिन के 11 बज चुके हैं, लेकिन आप देखें कि आज यहाँ किस कदर स्मॉग है, कितनी पोल्यूशन है कि आसमान पे कहीं कोई शाइबा तक नहीं, कोई गैस भी नहीं किया जा सकता कि इस वक्त सूरज कहाँ पे है। ये सामने मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सेक्टर D फैला हुआ है। देखें कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, यानी फॉग प्लस स्मोक, तो ये स्मॉग है। और पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मोटरवे पे इन दिनों शदीद स्मॉग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिससे इंसानी ज़िंदगियों के लिए शदीद ख़तरा है। और यही सूरत हाल अब मुल्क के बाकी हिस्सों, शहरों में भी पैदा हो चुकी है। आप देखें, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर है। गो कि यहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़ज़ा तो एक है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन या तो इंडस्ट्री की वजह से या फिर ये धुआं छोड़ती गाड़ियों की वजह से होती है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सबब गाड़ियाँ होती हैं, और इसका सद्देबाब रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से है ही कोई नहीं। आप देखें, आसमान पे कोई गैस भी नहीं किया जा सकता कि कहाँ पे है सूरज। ये देखें, बहुत दूर तक ये धुआं है, ख़तरनाक धुआं। और इस तरह के माहौल में बसने वाले इंसान ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे औस उम्र कम हो जाती है। लाहौर में जिस तरह की पोल्यूशन और स्मॉग है, और दुनिया का सबसे आलूदा शहर उसे करार दिया जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर कोई शख्स लाहौर जैसे दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहर में 1 साल ज़िंदगी बसर कर ले, तो उसकी एवरेज एज 7 साल कम हो जाती है। जहाँ पे पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 1800 तक पहुँच गया था। आप अंदाज़ा करें कि एक सेहत बख्श, सेहतमंद फ़ज़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक होना चाहिए। और पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूद हो। इस्लामाबाद भी नहीं है। और ये सारे का सारा सबब धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और
इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होने की वजह से अज़ाब बना हुआ है। आप देखें, ये थोड़ी सी झलक नज़र आई है सूरज की। आप सूरज देखें कितना गर्म और रोशन होता है, लेकिन ये धुंध नहीं है, ना ही बादल बने हुए हैं, ये स्मोग है। यानी ये फ़ज़ा में इस कदर जहरीले ज़रात हैं कि टम्परेचर कम होने की वजह से वो फ़ज़ा में जमे हुए हैं। तो जिसकी वजह से देखें कि सूरज की रोशनी भी हमारे सियारे पे नहीं पहुंच पा रही। तो यहाँ इस तरह की जहरीली फ़ज़ा में सांस लेने वाले इंसान बीमारियों का शिकार होकर जल्द मर जाते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज भी औसत उम्र वो 60 साल के लगभग है, जबकि दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। यही वजह ये है कि वहाँ की हुकूमतों ने, रियासतों ने, कौमों ने सेहत की सहूलतों के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का ढब इख्तियार कर लिया है और गुर सीख लिया है। लेकिन हम पाकिस्तान की जोग्राफिया में आबाद कोई कौम नहीं है, बल्कि एक हजूम है। ना यहाँ कोई रियासती इदारे ज़िम्मेदार हैं, ना यहाँ कोई बाशऊर कौम तश्कील पाई है, जिसकी वजह से ये सारा अज़ाब अब इस हजूम को निगल रहा है। जापान में 100 साल से ज़्यादा लोग अब जी रहे हैं। बरतानिया में 80 साल से ज़्यादा औसत उम्र हो चुकी है। दुनिया के बेशुमार ऐसे मुल्क हैं, ऐसी कौमें हैं जिनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा वो सेहतमंद और खुशहाल हैं। लेकिन पाकिस्तान जो अशराफिया की जन्नत है, लेकिन अब कुदरत के बुरी तरह वो शिकंजे में जकड़ चुका है। राय यूसुफ रज़ा दनियाला, तहसील दीना, डिस्ट्रिक्ट झेलम, पंजाब, पाकिस्तान। Meanwhile, at this time, at the Sector D, city of Mirpur, Azad Kashmir.